ये कक्षा 6 भूगोल भूगोल का यहाँ पर अध्याय 3 आप लोग देख सकते हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग पृथ्वी की गतियाँ के यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है और जितने भी टाइप के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मैं करवाऊंगा इस वीडियो पर। और हम लोग यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी देखने वाले हैं ताकि आपको मैं 100% तैयारी आपको एग्जाम का करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हैं बोलो हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को कॉपी में लिख लीजिएगा, पहले आप इस वीडियो को पूरा देख ले, फिर आप लोग दोबारा इस वीडियो को पॉज करके देखिएगा और फिर इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फटाफट से देना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ब्लैंक कहलाता है। देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। अच्छा, पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगा रही है ना, क्योंकि पृथ्वी जो एक ग्रह है और सूरज हमारे के तारा है ना। तो जितने भी ग्रह जो है वे अपने अपने तारे के चक्कर लगाते हैं, मतलब उसका एक सूर्य होता है ना, सौरमंडल का निर्माण करता है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर क्या लगा रहे हैं, तो जितने भी ग्रह हैं सब लगा रहे हैं। आखिर ग्रह जो चक्कर किस प्रकार से लगा रहा है, तो जैसे कि हम लोग पृथ्वी ले लें तो पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर किस प्रकार से लगा रहा है, पृथ्वी अपनी अक्ष में घूम रहा है कि नहीं। जैसे आप लोग लट्टू देखे घूमते हुए, लट्टू किस प्रकार से घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 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 घूमता है और घूम घूम के क्या करता है, चक्कर लगाता है। और यहाँ पर हमारे बीच में सूरज है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वे हमारे लट्टू की तरह घूम घूम के सूरज का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन। यानी कि इधर हमारा बी वाला ऑप्शन जो है इधर हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष में घूमता है तो उसको कहते हैं घूर्णन, और पृथ्वी जो है अपने अक्ष में घूमते 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 सूरज का चक्कर लगा रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे परिक्रमण। क्या कहेंगे, परिक्रमण। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यानी कि इधर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न का 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, 2 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में कितना घंटे का समय लगता है। ठीक है, ब्लैंक घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या भरिएगा, देखिए पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर जब एक घूमती है तो घूमने में उसको समय जो 24 घंटा का समय लगता है, और एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना, देखिए दिन और रात दोनों को जोड़ करके 24 घंटा बोला गया यहाँ पर। ठीक है, आपको समझना है ये चीज़। ठीक है, तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटा लगता है। तो यहाँ पर ब्लैंक की जगह क्या होना चाहिए, 2 पर 4 24। ठीक है, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला 24 घंटा लगता है। समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है क्या 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 3 नंबर पर हमारा प्रश्न है कि परिक्रमण गति को पृथ्वी की ब्लैंक भी कहते हैं। देखिए परिक्रमण गति और घूर्णन गति आप लोग इसे ध्यान से समझिए, इससे प्रश्न जो है एग्जाम में बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो परिक्रमण गति मतलब क्या होती है, देखिए पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूर्णन करते हुए चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं परिक्रमण गति। और जब हमारा पृथ्वी जो है सूरज का पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो उसे हम लोग कहते हैं वार्षिक गति। वार्षिक गति मतलब 1 साल में पूरा चक्कर लगाता है ना। पृथ्वी जो सूरज का चक्कर पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 1 साल का समय लगता है, 365 दिन 6 घंटा लगता है। ठीक है, तो 6 घंटा भी आपको याद रखना है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वार्षिक गति। क्या कहेंगे, वार्षिक गति कहेंगे। ठीक है, जो 1 दिन में होता है उसे हम लोग कहते हैं दैनिक, जो 1 सप्ताह में होता है उसे कहते हैं साप्ताहिक, और जो 1 वर्ष में होता है उसे कहते हैं वार्षिक। तो यहाँ पर हमारा बोला गया है कि परिक्रमण गति को पृथ्वी की ब्लैंक भी कहते हैं। परिक्रमण गति को क्या कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं ना, 1 साल में पूरा करता है पूरा परिक्रमण, तो इसे क्या कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। यदि परिक्रमण की जगह यहाँ पर यदि लिखा रहता घूर्णन, क्या लिखा रहता घूर्णन, तो घूर्णन यदि होता तो यहाँ पर आप लोग तब कौन सा भरिए, तो आपको बोलना होता है वहाँ पर दैनिक गति, क्योंकि घूर्णन जो करती है वो 1 दिन में कर लेती है ना, और परिक्रमण जो है पूरे साल में करती है, पूरे 1 वर्ष में। तो यहाँ पर वार्षिक गति होगा, इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का 4 नंबर प्रश्न देखिए, घूर्णन गति को पृथ्वी की ब्लैंक भी कहते हैं। लीजिए अभी तो आपको मैंने बताया घूर्णन गति के बारे में। ठीक है, तो ये घूर्णन गति को पृथ्वी की क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है एक अपने अक्ष पे पूरा चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं, घूर्णन। तो अपने अक्ष पे घूमने में उसे एक दिन का समय लग जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग दैनिक गति। क्या कहते हैं, दैनिक गति। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का अक्ष जो है एक ब्लैंक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इसमें कोई लाइन नहीं है, कोई ग्रिड हमारा नहीं है, पृथ्वी में काल्पनिक रेखा है। जैसे कि देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारे क्या अक्षांश रेखाएं हैं, और ये हमारे इधर से रहेगा देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये आखिर काल्पनिक रेखाएं हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो पृथ्वी का अक्ष एक हमारा ब्लैंक रेखा है, तो क्या है हमारा
तो काल्पनिक रेखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा काल्पनिक, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। देखिए पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न का 6 नंबर यहाँ पर देखिए कि किस गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, देखिए यहाँ पर जो होगा वे हमारे क्या घूर्णन गति के कारण, क्योंकि दिन और रात बोला गया है, ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन गति, है ना। तो घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। यदि देखिए यदि आप लोग इस प्रकार से समझिए, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ पर हमारा सूरज है, यहाँ पर केवल क्या है, सूरज है, ठीक, और ये पृथ्वी इधर से घूम रही है, इधर से घूम रही है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर हम लोग हैं, तो हम लोग इधर तो रोशनी आ रही है, जिस कारण से हम लोग इधर क्या होगा, दिन होगा, और इस पट्टी क्या होगा, इस पट्टी रात होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सूरज के प्रकाश नहीं पहुँच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दिन और रात हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, घूर्णन गति के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, घूर्णन गति। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर 6 नंबर का बी वाला ऑप्शन जो है वे हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, घूर्णन गति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 नंबर प्रश्न देखिए, जिन तिथियों को पृथ्वी एक दिन और एक रात बराबर होते हैं ब्लैंक कहलाते हैं। देखिए जिन तिथियों को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, उसे ब्लैंक कहते हैं। जब दिन और रात जो बराबर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विषुप्त कहते हैं, क्या कहते हैं, विषुप, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है इधर हमारा सही है, विषुप कहते हैं, ठीक है। तो जिन तिथियों को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उसे विषुप कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 नंबर। तो 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे ब्लैंक कहते हैं। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है तो क्या कहेंगे, समतल है यहाँ पर, ठीक है, तो कहेंगे कक्षीय समतल, कक्षा के द्वारा। समझ में, देखिए यहीं पर आंसर आपको छुपा हुआ है, ठीक है। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहेंगे, कक्षीय समतल। तो कक्षीय समतल कौन सा ऑप्शन में, ए में लिखा प्रदीप्त वृत्त, बी में कक्षीय समतल, सी में अयनांत और डी हमारा विषुप्त। तो यहाँ पर कक्षीय समतल कहते हैं, तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न का 9 नंबर देखिए, पृथ्वी की परिक्रमण गति ब्लैंक है। पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या है आपको बताना है, ठीक है। देखिए पृथ्वी की परिक्रमण गति यदि हम लोग घंटा में ले, याद रखिएगा, ठीक है, घंटा में ले तो हमारा 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको सेकंड में ऑप्शन दिया गया है, किस में दिया गया है, सेकंड में। देखिए यहाँ पर भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सेकंड में परिवर्तित करके बताना है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति जो सेकंड में जब भी बोले तो आपको यहाँ पर ये वाला टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में पृथ्वी की गति क्या है, 30 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी जैसे 1 सेकंड अभी तुरंत बीत गया, तो 1 सेकंड में अभी तक पृथ्वी जो है 30 किलोमीटर तक घूम चुकी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 1 घंटा में 1600 किलोमीटर, यानी कि बहुत रफ्तार से पृथ्वी घूमती है। समझ में आ रहा है आपको। और इसीलिए पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है यहाँ पर, ठीक है। यदि यहाँ पर प्रति घंटा में रहता तो आप लोग टिक लगाते 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वो तो यहाँ पर नहीं दिया गया, सेकंड में दिया है, तो हमारा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 10 नंबर यहाँ पर देखिए, जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन होता है को कहते हैं। देखिए आपने सुने हैं कि किसी साल में जो फरवरी जो 29 दिन का हो जाता है, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसको आपको मैं बताता हूँ। देखिए एक वर्ष में जो कितना दिन होता है, तो एक वर्ष में 365 दिन और प्लस 6 घंटा होता है। आप लोग किताब पढ़े हैं तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, 6 घंटा। तो देखिए एक साल में 365 दिन होता है और 6 घंटा होता है, और 6 घंटा करके 4 साल में कितना घंटा हो जाएगा, टोटल 24 घंटा। कितना घंटा हो जाएगा, 24 घंटा। और यही 24 घंटा जो है एक दिन को बढ़ा देता है। तो इसीलिए 4 साल में एक लीव वर्ष आता है, इसको हम लोग कहते हैं लीव वर्ष, मतलब एक दिन उसमें क्या हो गया, बढ़ गया। तो 365 दिन में एक दिन बढ़ गया तो कितना दिन हो गया, 366 दिन। मतलब लीव वर्ष में कितना दिन हो जाएगा हमारा, 366 दिन होगा। लीव वर्ष में कितना दिन होगा, 366 दिन होगा। एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है ना। क्यों बढ़ता है आपको मैंने बताया, एक साल में 365 दिन प्लस 6 घंटा होता है, तो 6 घंटा करके 4 साल में कितना, 24 घंटा। 24 घंटा में एक दिन बढ़ गया, यानी कि 366 दिन हो गया।
आखिर ये एक दिन जो बढ़ता है तो फरवरी में एक दिन बढ़ता है ना। तो ऐसे फरवरी जो है सामान्यतः 28 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। समझ में आ चुका सबको। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन होता है उस वर्ष को क्या कहते हैं, तो लीप वर्ष कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है वे हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या है, देखिए अब यहाँ पर प्रश्न जो है कुछ हमारे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर खाली जगह दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। देखिए पहला हमारा क में लिखा गया है पृथ्वी के घूर्णन गति लगभग ब्लैंक किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर प्रति घंटा पूछा गया, घंटा, ठीक है, और वहाँ पर सेकंड था। तो प्रति घंटा कितनी होती है, आपको मैंने बताया 1600 किलोमीटर, कितनी होती है 1600, इसी को कहते हैं ना 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर 1600 होगा। आप लोग ऐसे यहाँ पर क का देख सकते हैं 1600 लिखा गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग ख को देख लेते हैं। देखिए ख हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी का अक्ष अपने समतल से ब्लैंक के कोण पर झुका हुआ है। पृथ्वी का अक्ष जो है वे अपने समतल से कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, 23.5 डिग्री पर जो है इसके इतने कोण पर पृथ्वी जो है अपने अक्ष के समतल पर झुका हुआ है। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पर ग देख सकते हैं। ग देखिए हमारा है कि हमारे 21 जून को ब्लैंक पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। 21 जून को कहाँ पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो कर्क रेखा में। कहाँ पर, कर्क रेखा में। तो यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको भरना है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा में 21 जून को जो है सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। ठीक है, अब घ को देख लेते हैं। देखिए घ हमारा है लीप वर्ष में ब्लैंक दिन होते हैं। अभी अभी आपको मैंने बताया लीप वर्ष में कितना दिन होगा, 366 दिन। कितना दिन, 366 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वे आप लोग लिखिएगा 366 दिन। ठीक है, एक दिन बढ़ जाता है। चलिए अंघा को देख लेते हैं हम लोग। अंघा हमारा देखिए पृथ्वी की ब्लैंक गति के कारण दिन और रात होता है। तो पृथ्वी के कौन से गति के कारण दिन और रात होता है, तो ये हमारा घूर्णन गति के कारण। तो यहाँ आपको इस जगह पर लिखना है घूर्णन। क्या लिखना है, घूर्णन। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन करवा दिए। आप इन सही प्रश्नों को आप फिर से देखिए और इसे अपने कॉपी में लिखिए, इसे याद कीजिए। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।